तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इंडिया वर्सेस इराक, कौन जो है ज़्यादा पावरफुल। फुल कंपैरिजन वीडियो। दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो देशों को। एक तरफ है दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी इंडिया और दूसरी तरफ है मिडल ईस्ट का ऑयल जाइंट इराक। क्या इंडिया हर फील्ड में आगे है? क्या इराक सिर्फ ऑयल की वजह से स्ट्रांग है? आर्मी पावर, इकोनॉमी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, रिलीजन, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, हर एक्सपेक्ट में आज हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कौन सा देश फ्यूचर में ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करी जाए। इंडिया यानी आपको पता ही, इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली, पॉपुलेशन 1.4 बिलियन, 1.4 प्लस बिलियन, गवर्नमेंट डेमोक्रेसी, और इराक का ऑफिशियल नाम इराक, कैपिटल बगदाद, पॉपुलेशन अप्रोक्स 45 मिलियन, गवर्नमेंट फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस पॉपुलेशन का है। इंडिया के पॉपुलेशन इराक से 30x ज़्यादा है। ज्योग्राफी एंड लोकेशन की बात करिए, इंडिया साउथ एशिया में लोकेटेड है। बॉर्डर्स पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इराक मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है। बॉर्डर्स है सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत। ठीक है। एरिया कंपैरिजन की बात करिए, इंडिया का एरिया अप्रोक्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इराक का एरिया 4,38,000 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इंडिया की टेरिटरी के हिसाब से इंडिया काफ़ी बड़ा है। पॉपुलेशन एंड डेमोक्रेसी की बात करी जाए, पॉपुलेशन की बात करी जाए और डेमोक्रेसी की बात करी जाए तो भाई यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। मीडियन एज अप्रोक्स है 28 ईयर। इराक 45 मिलियन लोग है, मीडियन एज अप्रोक्स 21 ईयर है। ठीक है, बहुत यंग नेशन है। इंडिया में रिलीजन्स कितने? हिंदू मेजॉरिटी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख एक्सेट्रा। इराक में मुस्लिम मेजॉरिटी, शिया प्लस सुन्नी। इकोनॉमी कंपैरिजन की बात करिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया की जीडीपी है अप्रोक्स 3.7 ट्रिलियन, इराक की जीडीपी है 300 बिलियन के अराउंड। इंडिया दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में से एक है। ठीक है। इराक की मेंस ठीक है जी। इराक की इकोनॉमी का मेन सोर्स है ऑयल। इंडिया डिवर्सिफाइड इकोनॉमी है। आईटी, फार्मा, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस सर्विसेज। इंडिया की टॉप कंपनीज है टीसीएस, रिलायंस, इन्फोसिस। इराक पे ऑयल कंपनीज डोमिनेट करती हैं। पर कैपिटा इनकम है इंडिया अप्रॉक्स 2500 से 3,000 डॉलर, इराक 6,000 डॉलर। यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट है, टोटल इकोनॉमी इंडिया की बड़ी है, लेकिन पर पर्सन इनकम इराक की ज़्यादा है। ठीक है जी। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज की बात करिए, इराक दुनिया के टॉप ऑयल रिजर्व कंट्रीज में आता है। ऑयल रिजर्व अप्रोक्स 145 बिलियन बैरल्स। इंडिया के पास लिमिटेड ऑयल रिसोर्सेज है, इसलिए इंडिया इराक से ऑयल इंपोर्ट करता है। यहाँ इराक क्लियरली स्ट्रॉन्ग है। मिलिट्री पावर की बात करिए तो इंडियन आर्मी एक्टिव पर्सनल 1.4 मिलियन प्लस है। न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल, एयरक्राफ्ट कैरियर, स्पेस डिफेंस कैपेबिलिटी। इराक आर्मी एक्टिव पर्सनल अप्रोक्स 2 लाख, न्यूक्लियर वेपन ना के बराबर है। इंडिया न्यूक्लियर क्लब का मेंबर है। ठीक है जी। उसके बाद अगर बात कर ली जाए हाँ, इराक ने 2003 में वार फेस किया था, जब
यूनाइटेड स्टेट ने इन्वेजन किया था। तब इराक के प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन। वार के बाद इराक की मिलिट्री पावर काफ़ी वीक हो गई थी। आज के टाइम में इंडियन मिलिट्री रैंकिंग में टॉप 5-6 में आता है। ठीक है जी। इराक काफ़ी नीचे है। इंडिया की हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्य एम्पायर, मुगल एम्पायर, ब्रिटिश रूल, इंडिपेंडेंस इन 1947। इराक की हिस्ट्री, मेसोपोथेमिया सिविलाइजेशन, बेबीलोन, ऑटमैन रूल, ब्रिटिश मैंडेट, मॉडर्न इराक 1932 के बाद। दोनों देशों की हिस्ट्री बहुत रिच है। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, इंडिया आईआईटी, इसरो, आईटी हब्स, स्पेस मिशन जैसे चंद्रयान, वर्ल्ड आईटी आउटसोर्सिंग हब। इराक वार की वजह से एजुकेशन सिस्टम इम्पैक्ट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ। टेक्नोलॉजी में इंडिया क्लियर विनर है। इंडिया फास्ट ग्रोइंग सिटीज़, मेट्रो सिस्टम, डिजिटल पेमेंट्स रेवोल्यूशन। ठीक है। उसके बाद अपना विनी, एक सेकंड रुकना गाइस। मैं तुम्हारा ये करवाता हूँ, इसमें सिर्फ अपना बैंक अकाउंट खोल के मेरे को बताओ, सिर्फ खोलना ही है। ठीक है, रेफर कोड ये यूज़ कर लेना। ठीक है, सिर्फ इस पे बैंक अकाउंट खोल लो अपना आधार पैन से। इराक ऑयल बनी है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इशू रहा है। सेफ्टी और डेवलपमेंट की बात के हिसाब से इंडिया करंटली स्टेबल ग्रोथ में है। इंडिया यंग पॉपुलेशन, स्टार्टअप बूम, मैन्युफैक्चरिंग पुश, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। इराक अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए तो ऑयल रेवेन्यू से फास्ट डेवलपमेंट पॉसिबल है। फाइनल वर्डिक्ट, तो दोस्तों अगर टोटल पावर देखें तो इकोनॉमी इंडिया, मिलिट्री इंडिया, टेक्नोलॉजी इंडिया, ऑयल रिजर्व इराक, पर कैपिटा इनकम इराक। ओवरऑल ग्लोबल इन्फ्लुएंस में इंडिया क्लियरली आगे है, लेकिन इराक ऑयल जाइंट है और अगर स्टेबिलिटी आए तो मिडिल ईस्ट में स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर सकता है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में लिखो, इंडिया या इराक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन वीडियो में। जय हिंद, वंदे।